ओम शांति। 19 मार्च की मुरली है। आज अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स है 25 जनवरी 94 का। मुरली का टाइटल है ब्राह्मणों की नेचर, विशेषता की नेचर है। इस नेचर से स्मृति स्वरूप बन जाओ। ब्राह्मणों की नेचर विशेषता की नेचर है। देखो बाबा हर बात में अपने बच्चों को कितना विशेष बताते हैं और बनाते भी हैं। आज बाप दादा अपने सर्व विश्व की विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। ड्रामा अनुसार आप आत्माओं का कितना विशेष पाठ नोंदा हुआ है। आज बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषताओं को देख हर्षित हो रहे थे। हर एक बच्चे को देख वहा बच्चे, यह स्नेह का गीत दिल में बज रहा था। साथ साथ यह भी देख रहे थे कि बच्चों के दिल से वाह वाह का गीत सदा निकलता है। हर कर्म में, हर कदम में, हर संकल्प में यह श्रेष्ठ अनुभव होता है। वह कभी कभी होता है। साधारण जीवन से विशेष जीवन स्वतः चलती रहती है। वह स्मृति में लाने से अनुभव होगा। बाबा पूछ रहे कि हम विशेष आत्मा है, यह संकल्प स्वतः ही चलता है। देखो ब्राह्मणों का कर्म विशेष क्यों है? क्योंकि कर्म में फॉलो करने के लिए आप सबके सामने आदि आत्मा ब्रह्मा बाप सैंपल है। कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हो, इसीलिए भाग्य विधाता अर्थात कर्म द्वारा भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बनाने वाला ब्रह्मा गाया हुआ है। भाग्य की रेखा का कलम कर्म है, तो श्रेष्ठ कर्म का सहज सैंपल ब्रह्मा बाबा है। इसीलिए आप सभी विशेष पुरुषार्थ का शब्द यही वर्णन करते हो कि बाप समान बनना है, ब्रह्मा बाबा समान हमको बनना है। देखो इस वर्ष में सभी का लक्ष्य क्या रहा? निराकारी स्थिति में निराकार बाप समान अशरीरी स्थिति का अनुभव किया। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप समान बनने का नंबरवार अनुभव किया। बाबा पूछ रहे हैं तो विशेष जीवन का आधार विशेष जन्म, धर्म और श्रेष्ठ कर्म है। तो अब ब्राह्मण आत्माओं की नेचर क्या है? विशेष है या साधारण? अभी कोई बच्चे जब कोई साधारण कर्म कर लेते हैं तो बाप दादा के आगे अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए क्या कहते हैं? मैं चाहता तो नहीं था, वह चाहती तो नहीं थी, ये कर्म करूं, लेकिन मेरी नेचर है इसलिए हो गया। वैसे ये कहना व सोचना यथार्थ है? मैं कौन हूं? ब्राह्मण जीवन वाले है ना, तो ब्राह्मण जीवन वाली आत्मा ये सोच सकती है। बाबा कहते उस समय ब्राह्मण नहीं बोलता, माया बोलती है। जैसे ये साधारण नेचर व मायावी नेचर नेचुरल काम करती है ना, इसीलिए कहते हैं चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। तो ब्राह्मण नेचर अर्थात विशेषता की नेचर भी नेचुरल होनी चाहिए। हम आत्मा विशेष आत्मा है, यह नेचर नेचुरल होनी चाहिए। नेचुरल चीज सदा रहती है ना। तो इस वर्ष क्या करेंगे? इस वर्ष का लक्ष्य रखा ही है, अव्यक्त अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनना और बनाना। तो बाबा कहते अपने आप को चेक किया, फरिश्ता भव का वरदान भी वरदाता से मिला है। तो वरदान और लक्ष्य दोनों की स्मृति से कहां तक सफलता अनुभव की है, ये सूक्ष्म चेकिंग स्वयं की है। वह ये सोचते हो अव्यक्त वर्ष पूरा हुआ, यथाशक्ति जितना भी अनुभव किया उतना ही ड्रामा अनुसार ठीक रहा? नहीं ना। तो बाबा कहते चेक करो अपने आप को। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संस्कार और संसार से रिश्ता नहीं, तो चेक करो पुराने संसार की कोई भी आकर्षण, चाहे संबंध स्वरूप में, चाहे देह की तरफ आकर्षण व किसी देहधारी व्यक्ति की तरफ आकर्षण, कोई वस्तु की तरफ आकर्षण कितने परसेंटेज में रही? कितने परसेंटेज में रही? बाबा कहते हैं फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। मन अर्थात संकल्प शक्ति में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने में, अर्थात व्यर्थ के बोझ को हल्का करने में कहां तक सफल रहे। इसी प्रकार व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण
इसमें कहाँ तक परिवर्तन करने में हल्के रहे, ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में कहाँ तक हल्के रहे, इसको कहा जाता है परिष्टापन के तीव्र गति की स्थिति। इस विधि से चेक करो। तो बाबा कहते हैं सिर्फ एक विशेष आत्मा हो ये स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ तो बाप समान बनना अति सहज अनुभव करेंगे। कोई भी बात आए, मैं विशेष आत्मा हूँ, अगर उस टाइम पे ये ज्ञान यूज हो जाए, ये स्मृति रहे और यह बात अगर उस टाइम पे याद रह जाए तो बाबा कहते ये स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बन जाएंगे। स्मृति दिवस तो बहुत स्नेह से मनाया, तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? विशेष आत्मा बनेंगे ना। तो जिसको करना होता है वो कब को नहीं सोचना, दृढ़ संकल्प अर्थात अब, कब नहीं अब अर्थात दृढ़ संकल्प। साधारण संकल्प का अर्थ है कब हो जाएगा, तो कब वाले हो या अब वाले हो। शक्ति सेना बहुत बड़ी सेना है, कब वाली हो या अब वाली हो। देखो नाम सबके नोट है, अभी नाम नहीं सुनाते, आखिर वो समय भी आ जाएगा जो नाम सुनाएंगे। समझा जी? बाबा कहते कभी नाम नहीं सुनाते, लेकिन वो समय भी आएगा कि हम नाम सुनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व विशेष आत्माओं को, सदा साकार ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ कर्मों को फॉलो करने वाली कर्मयोगी आत्माओं को, सदा विशेषता को नेचुरल और नेचर बनाने वाली खोटों में कोई आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा विशेष जन्म धर्म और कर्म की स्मृति स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का विशेष संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो दादियों से भी मुलाकात की। बाबा कहते आप ब्राह्मण जिनके संपन्न बनते जाएंगे, आप ब्राह्मण जितने संपन्न बनते जाएंगे उतना भविष्य में प्रकृति भी प्रगति को प्राप्त करेगी, क्योंकि प्रकृति समय प्रति समय अपना सिग्नल तो दिखा रही है। तो जितनी प्रकृति की हलचल उतनी अचल स्थिति प्रकृति को परिवर्तन करेगी। हमारी स्थिति अचल होनी चाहिए। फिर बाप दादा ने पर्सनल मुलाकात की कि माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। सदा अपने को बाप दादा की छत्र छाया के नीचे वाली सदा सेफ आत्मा अनुभव करते हो। सदा छत्र छाया है कि बाहर निकल जाते हो, बाबा पूछते हैं। तो माया की छाया से बचने का साधन है छत्र छाया। तो छत्र छाया में रहने वाले कितने खुश रहेंगे, क्योंकि बेफिक्र बादशाह हो गए ना, तो फिक्र है तो खुशी गुम हो जाएगी। बाबा कहते हैं कि छोटे छोटे व्यर्थ संकल्प की छाया कितनी मेहनत कराती है, इसलिए सदा बाप की याद की छत्र छाया में रहो। याद ही छत्र छाया है, तो छत्र छाया अर्थात खुश रहना। तो बाबा कहते बेफिक्र रहो, खुश रहो। बेफिक्र के बोल सदा विजयी के हैं, क्या क्योंकि नहीं हो सकते। तो स्मृति में सदा बेफिक्र हूँ और दूसरों को भी बेफिक्र बना रही हूँ। सदा खुशी में ये गीत गाते रहेंगे, पाना था सो पा लिया, बच्चा बनना माना पाना, बच्चा बने अर्थात पा लिया। अच्छा, वरदान, सर्व रूहानी खजानों से संपन्न बन, सदा संतुष्ट रहने वाले ऑलराउंडर सेवाधारी भव। ऑलराउंडर सेवाधारी अर्थात मास्टर सुखदाता, मास्टर शांति दाता, मास्टर ज्ञान दाता। दाता सदा संपूर्ण और संपन्न मूर्त होता है ना, जैसे स्वयं होंगे वैसा औरों को बनाएंगे। रूहानी सेवादारी अर्थात एवर रेडी और ऑलराउंडर। ऑलराउंडर वही बन सकते हैं जो संपन्न है। संपन्न ही संतुष्ट होंगे और सबको संतुष्ट करेंगे। किसी भी प्रकार की अप्राप्ति असंतुष्टता पैदा कराती है। किसी भी प्रकार की अप्राप्ति असंतुष्टता पैदा कराती है। तो संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की विधि है संपन्न और दाता बनना। स्लोगन, शुभ भावना शुभ कामना की गोल्डन गिफ्ट के साथ हो
तो किसी भी आत्मा का परिवर्तन कर सकते हो। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है, तो सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास का अनुभव करेंगे। ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान परमात्मा की किरणें मुझ पर पड़ रही है और मुझसे पूरे संसार में जा रही है, जिससे संसार अज्ञान अंधकार से दूर होता जा रहा है। ये योग अभ्यास करना है। ओम शांति।